कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे पूछ की कहानी। और इस कहानी के दो पात्र हैं, नेवला और सांप। प्यारे बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक सांप और एक नेवले में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ रहते थे। सांप और नेवला एक साथ खेलते, एक साथ शिकार करते और एक साथ खाते पीते थे। एक बार पास के जंगल पिटारा में लंबी पूंछ की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता ये थी कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसको बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो सांप और नेवला दोनों चल पड़े जंगल पिटारा की ओर। सांप ने कहा, मैं तुम्हारी पूंछ को अपने मुंह में ले लूँगा और इस प्रकार तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी दिखाई देगी और हम दोनों मिलकर इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। नेवला इस बात पर सहमत हो गया और वो दोनों चल पड़े जंगल पिटारा की ओर। और वहाँ जाकर सांप ने नेवले की पूंछ को अपनी मुंह में पकड़ लिया और उसकी पूंछ बहुत लंबी दिखाई देने लगी। प्यारे बच्चों, इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी जानवर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर अपनी पूंछ को लटकाकर बैठ गए और इस किसकी पूंछ सबसे लंबी है इसका निर्णय हाथी को करना था। हाथी ने देखा सबसे लंबी पूंछ तो नेवले की है और सभी जानवरों की पूंछ नेवले से छोटी है। हाथी ने सबकी पूंछ को अपनी सूंड के द्वारा नापा। उसने बारी बारी से सबकी पूंछ को नापा तो देखा नेवले की पूंछ तो बहुत लंबी है और उसकी पूंछ हाथी के 4 सूंड जितनी लंबी थी। कितनी लंबी थी बच्चों? हाँ, 4 सूंड जितनी लंबी। और ये देखकर हाथी ने नेवले को विजेता घोषित कर दिया। और इस खुशी में प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया और नेवले ने वहाँ पर खूब एंजॉय किया और सब कुछ भूलकर खाना खाने लगा मज़े से। इस पर सांप को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह भी बहुत भूखा था और वह कुछ भी खा नहीं पा रहा था। इसलिए उसने नेवले की पूंछ को छोड़ दिया और वह भी खाने की तरफ बढ़ने लगा। इस पर हाथी की नज़र नेवले पर पड़ी और उसने देखा नेवले की पूंछ तो छोटी है। फिर उसने सांप को उधर जाते हुए देखा। उसने नेवले और सांप को दोनों को पकड़ा और उठाकर दूर फेंक दिया। इस घटना के बाद सांप और नेवला दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। वह सांप नेवले को गलत ठहरा रहा था और नेवला सांप को। कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और यह क्या, दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगी। उनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही और वह लड़ाई प्यारे बच्चों आज भी जारी है। सांप और नेवला दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं क्योंकि उनकी दोस्ती स्वार्थ पर टिकी थी। स्वार्थ पर टिकी दोस्ती ज़्यादा लंबी चलती नहीं है। अच्छा प्यारे बच्चों, चलती हूँ। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी नए विषय के साथ।